सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज। तो ये है आज के मुख्य समाचार। दुबई से पाकिस्तान जाने वाली तमाम फ्लाइट्स के फेयर्स बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़े हैं। ये पूरे की पूरे आने वाली ईद अल अधा की छुट्टियों के दौरान ये तेजी देखने को मिली है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि जुलाई 19 तारीख से तकरीबन 6 दिन की लंबी छुट्टियां मिल रही है ईद की, और इसी के दौरान ये सारी की सारी फ्लाइट्स की टिकटों में बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको यहाँ से कराची जाना है तो तकरीबन 4 से 6 हज़ार दिराम खर्च करने होंगे। लाहौर हालांकि थोड़ा सा सस्ता है, तकरीबन 1300 दिराम। इस्लामाबाद की टिकट तकरीबन 800 से 1500 दिराम की है। वहीं इस्लामाबाद उड़ान भरने के लिए आपको 800 से 1500 दिराम खर्च करने होंगे। टिकटों के प्राइसेस में बढ़ोतरी इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने तमाम फॉरेन एयरलाइंस पे प्रतिबंध यानी कि बैन लगाया हुआ है, जिसके कारण फ्लाइट्स बहुत ही लिमिटेड मात्रा में ऑपरेट हो रही है यूएई और पाकिस्तान के बीच में। अगर आप ऑनलाइन स्केड्यूल भी देखें तो एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और अबू धाबी की इतिहाद एयरवेज केवल यूएई से कराची के लिए फ्लाई कर रही है। इसके अलावा केवल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए। आने वाली ईद की छुट्टियों में जॉर्जिया, आर्मेनिया और सर्बिया सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है फिलहाल यूएई के तमाम रेसिडेंट और नागरिकों के लिए। अधिकांश रूप से इन तीनों देशों के पैकेजेस पूरे के पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके अलावा 2 अफ्रीकन डेस्टिनेशन ज़ांज़ीबार और केनिया भी काफी तेजी से पॉपुलर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोपियन डेस्टिनेशन अभी हालांकि फिलहाल इतने ऊपर यानी कि काफी डिमांड में नजर नहीं आ रहे हैं। एयरलाइंस का किराया कम होने के बावजूद अगर आपको जॉर्जिया, तिबिलिसी के लिए फ्लाई करना है तो आपको केवल 1025 और 1300 दिराम में आपको टिकट मिल जाएगा। येरेवान जो कि कैपिटल है आर्मेनिया की, थोड़ी सी सस्ती है, केवल 844 दिराम। मालदीव्स थोड़ा सा महंगा है, तकरीबन 2920 दिराम। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और उसकी राजधानी वियना अगर आपको जाना है, या आपको जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जाना है तो केवल आप 1000 से 2000 दिराम के इकोनॉमिक क्लास टिकट में जा सकते हैं। इन तमाम देशों में आप बिना क्वारंटाइन के ट्रैवल कर सकते हैं, बिना रेस्ट्रिक्शन के आराम से घूम फिर सकते हैं, और इसीलिए ये सारे के सारे डेस्टिनेशन काफी पॉपुलर है यूएई के रेसिडेंट और यहाँ के सिटीजन्स के बीच में। सभी को आने वाली ईद अल अधा की 6 दिन की छुट्टियों का इंतजार है, और इंतजार क्यों ना हो क्योंकि छुट्टियां भी काफी लंबी है। 6 दिन की छुट्टियां हैं जिसमें सारे के सारे परिवार और दोस्त, काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। और इसी के साथ में डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं यूएई हेल्थ सेक्टर की, उन्होंने आगाह किया है लोगों को, तमाम रेसिडेंट को, तमाम नागरिकों को पूरे कोविड सेफ्टी मेजर्स के साथ ही फॉलो करते हुए पूरे त्योहार को मनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 त्योहारों के दौरान ये देखा गया है कि बहुत ही तेजी से कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो पिछले ईद अल फित्र की बात करें या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की या फिर पिछले साल की ईद अल अधा का त्योहार। उन्होंने कहा कि पिछले साल की ईद अल अधा के त्योहार के बाद में 500% कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद में डेली का आंकड़ा पहुंच गया था 1400 तक, और उसके बाद न्यू ईयर के दौरान 200% आंकड़ा जो है बढ़ा। डेली केसेस का आंकड़ा पहुंच गया 3700 के पार, और उसके बाद इस साल मई के महीने में ईद उल फित्र के पावन त्योहार के बाद 2000 से भी ज्यादा केसेस देखने को मिले, जो कि 60% बढ़ोतरी थी डेली कोविड-19 के केसेस में। उन्होंने पूरे समाज से, पूरी सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज कोविड-19 की सेफ्टी एक तरीके से कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की, इसलिए प्लीज कोविड सेफ्टी मेजर को फॉलो करें, जिससे कि इन्फेक्शन केसेस को कम करने में मदद मिले। आपकी जानकारी के लिए 16 मिलियन वैक्सीन डोजेज यानी 1,60,00,000 डोजेज लगाए जा चुके हैं। तकरीबन प्रति 100 व्यक्ति 162.20 डोजेज यानी कि 162 पर 100 लोगों को डोजेज लगाए जा चुके हैं। जैसे ही ये 200 का आंकड़ा पहुंचेगा मतलब कि सारे के सारे लोगों को पूरी दोनों की दोनों वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी। इन आंकड़ों के हिसाब से 76% यानी 76% लोगों को अभी तक पहली डोज लगाई जा चुकी है, और तकरीबन 66% लोगों को दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं, जो कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट है आंकड़ों के हिसाब से। दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने अपना नया मेडिकल फिटनेस सेंटर खोला है बरदुबई में। ये 17वां मेडिकल फिटनेस सेंटर होगा पूरे दुबई अमीरात की। अगर हम बात करें नए और रिन्यू करने वाले वीजा होल्डर्स के लिए, ये सेंटर लोकेटेड है सेंटर मॉल, जो कि पुराना अल मुसल्ला मॉल था, अल फहीदी मेट्रो स्टेशन के पास में। आपकी जानकारी के लिए अल फहीदी मेट्रो स्टेशन ये वही मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है
शराफ डीजे मेट्रो स्टेशन। बिल्कुल इस मेट्रो स्टेशन के अगर आप एग्जिट 4 से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको सेंट्रल मॉल नजर आएगा और उसी के अंदर ये नया मेडिकल फिटनेस सेंटर लोकेटेड है। ये खुलेगा रविवार से लेकर जुमेरात यानी कि थर्सडे तक सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। अभी फिलहाल इसकी कैपेसिटी है 500 पेशेंट्स को रोज हैंडल करने के लिए। आने वाले दिनों में कैपेसिटी के हिसाब से इसकी जो टाइमिंग्स है वो भी बढ़ा दी जाएगी। जानकारी दी है माइसा अल बुस्तानी जो कि डायरेक्टर है मेडिकल फिटनेस की DHA में। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य है बहुत ही तेज और एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करना तमाम अलग अलग इलाकों में दुबई के। ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान स्पेशल ईद थीम LED शो करने जा रहा है बुर्ज खलीफा आने वाले जुलाई 20 से 24 तारीख तक और ये शुरू होगा हर शाम 7:45 से रात को 10:45 तक हर 30 मिनट में। अबुधाबी की खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अल या सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी जो कि यासेट के नाम से भी जानी जाती है, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक नई सैटेलाइट उसको पूर्णतः डिजाइन किया है UAE के स्टूडेंट्स ने, उसको अंतरिक्ष में भेजा गया है नॉर्थरोप ग्रुनमैन साइग्नस रीसप्लाई अंतरिक्ष यान की मदद से यानी कि स्पेसक्राफ्ट की मदद से। मेन मकसद इस पूरे के पूरे मिशन का वो है कि सारे की सारी डिजाइन और किस तरीके से सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स जो अंतरिक्ष यान के सारे सब सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं उनकी सारी की सारी टेस्टिंग करना की जानकारी देते हुए डॉक्टर आरिफ सुल्तान अल हमादी जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है खलीफा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा ये स्टूडेंट्स आने वाले समय में एक और क्यूब सेट सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं। क्यूब सेट इसलिए क्योंकि इसका जो आकार है दोस्तों वो क्यूब की शेप में है, इसीलिए इन सैटेलाइट्स को कहा जाता है क्यूब सेट यानी क्यूब सैटेलाइट। UAE अपनी दुनिया में एक स्पेस पावर के तौर पे पहचान बनाने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसी के लिए साइंटिफिक टैलेंट और काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर्स के आने वाले समय में स्पेस साइंस सेक्टर में ज़रूरत पड़ेगी और इसी के लिए UAE प्रतिबद्ध है और नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहा है स्पेस साइंटिस्ट की। मानवीय सहायता के तौर पे UAE ने 5 लाख डोजेस के साथ में कोविड-19 वैक्सीन का एक जत्था रवाना किया है टूनिशिया के लिए। अर्जेंट हेल्प भेजी गई है हिजान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि अबुधाबी के क्राउन प्रिंस के साथ साथ इस देश के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं UAE आर्म्ड फोर्सेस के, उनके दिशा निर्देश के ऊपर, जिससे कि टूनिशिया अपने लोगों की हेल्थ यानी स्वास्थ्य को अच्छा बूस्ट कर सके इस पूरी कोरोना महामारी के दौरान। आपकी जानकारी के लिए पिछले साल नवंबर 2020 में भी UAE ने एक और जहाज भेजा था टूनिशिया के लिए। 11 टन के मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, मोबाइल ब्रीथिंग यूनिट और PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तमाम टूनिशियन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। UAE के राष्ट्रपति हिजान शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने ईद उल अजहा से पहले UAE में विभिन्न सजा काट रहे 855 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। यह हिजान शेख खलीफा की मानवीय पहल के तहत है और कैदियों को अपने जीवन का एक नया अध्याय यानी नया चैप्टर शुरू करने और परिवारों व सोसाइटी की सेवा में एक पॉजिटिव योगदान देने का अवसर देने के लिए क्षमा यानी माफी और टॉलरेंस के मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस नई पहल से इन सारे के सारे कैदियों को एक नया जीवन सुनिश्चित करने के लिए सही रास्ते पर वापस लौटने का एक मौका मिलेगा। अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे UAE के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे UAE के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।